वही पिंक, वाइट, ब्लू और क्लीशेड कलर्स। सब बच्चे वहां पर ऐसे ही कलर्स पहने होंगे। सेठ फैमिली के बच्चे को तो कोई और कलर पहनना चाहिए, समथिंग डिफरेंट। आई शुड हैव नेवर ट्रस्टेड दिस गर्ल। This is Guria's mummy reporting from the kitchen on the day of Baby of the Year competition. मेरी गुड़िया, बेस्ट ऑफ लक। तुम जरूर जीतोगी क्योंकि और तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई बच्चा है ही नहीं। और मम्मा तुम्हारे लिए केक बना रही हैं। अच्छी तरह नहा धो के कपड़े पहन के जाके जीतना आज, ओके? बाय। गुड़िया के कपड़े निकाल दिए मरिया? बड़ी मेम साहब निकाल रही हैं। अच्छा, वो कह रही थी कपड़े कुछ जमे नहीं। अच्छा उसका जूस निकाल दो जल्दी से। हाँ निकाल रही हूँ। अरे गुड़िया को नहला दिया? गुड़िया तो आपके साथ थी ना। मेरे साथ कैसे हो सकती है? सवेरे से तो मैं केक बना रही हूँ। उफ। और ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, मैंने बंदा भेज दिया है और मैं दोपहर को फोन करके तुझे बता दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया कहाँ है? मैडम वो तो हॉल में है जी। मामा देखिए, ये तुम कैसे कपड़े उठा के ले आई हो? पता नहीं तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है। मामा ये क्या किया आपने? सारे कपड़े मिक्स कर दिए। मैंने चूज करके रखे थे उसके कपड़े। देखिए 600 बच्चों में से वो फाइनल्स में पहुंची है मेरे चॉइस के कपड़े पहन के। अब फाइनल्स में भी मेरी चॉइस के कपड़े। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शी मस्ट विन। वो सेठ परिवार की बेटी है। और हाँ निकी, एक बात याद रहे, तुम वो जर्नलिस्ट के साथ कहीं सिंगल मदर का इशू मत उठा लेना। वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स एट हैंड। गुड़िया कहाँ है मामा? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है गुड़िया कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, शायद प्रिया मैडम के कमरे में होंगी। प्रिया के कमरे में? कितनी बार मैंने मना किया कि सर्वेंट्स क्वार्टर में गुड़िया को मत भेजा करो। कहीं सर्वेंट्स क्वार्टर में तो नहीं होगी? मामा गुड़िया प्रिया के कमरे में नहीं है। जाओ तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में देखो। सानी जी, आपने गुड़िया को कहीं देखा है? कमरे में नहीं है अपनी? गुड़िया, गुड़िया। मैडम गुड़िया सर्वेंट क्वार्टर में भी नहीं है। नहीं है। कहां से ढूंढूं मैं? इतने कम समय में कौन मिलेगा, वो भी जो एफिशिएंट हो, भरोसेमंद हो। मन करता है उस लड़की को जाके थप्पड़ मारूं। आंटी आप सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हैं क्या? भाई सिद्धार्थ ने कहा है कि वो तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करने दे सकता। अब वो कंपनी का मालिक थोड़ी है। अगर ये ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत बुरा होगा। आंटी आपको नहीं पता हमने ये कंपनी कैसे स्टार्ट की थी। फोटो कॉपी करने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जाते थे तो बस से जाना पड़ता था। जानती हूँ बेटा, तुम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो। हाँ लेकिन किस लिए पहुंचे हैं? ताकि किसी औरत की मनमानी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए? Why are women so impulsive? They're mad. अच्छा सुनो, अब मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है नामों की। देखो इनमें से कोई तो काम का होगा। बड़ी बड़ी बातें करती थी वो। We'll be on top. मिस सेठ की कंपनी को मिट्टी में मिला देंगे। क्या हुआ? राहुल सेठ से शादी क्या कर ली कि मिस सेठ की चमची बन गई? विकी, आधे घंटे से मैं यही सुन रही हूँ। अब तुम ये लिस्ट देखोगे कि नहीं? Women can't keep their personal and professional life separate. लेकिन एक बात मैं बता दूं आंटी, I'm not going to take any more shit from everybody. बहुत हो गया। घर से, बीवी से, जिसे देखो, अब मैं किसी के बारे में इमोशनल होके गलती नहीं करने वाला हूं। अब कोई मेरा बुरा करेगा ना, they'll have to pay the price for it. ठीक है, अब आके जरा ये लिस्ट तो देख ले। देखो मैंने इतने नामों की लिस्ट बनाई है। तो हाउ अबाउट रिजवी भाई, तुमसे मिलने आया करते थे। रिजवी भाई कौन? अरे वही लंबे से बहुत बढ़िया सी अचकन पहने हुए। वो
उनसे कवाली का कॉस्ट्यूम बनवा लो आप, लेकिन एयरलाइन की यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हो। वो सर डोंट बी सो इम्पेशेंट। ओके, हाउ अबाउट शकुंतला देवी? आंटी कम ऑन, वो टेलर है, शी इज अ दर्जी, वो हमारी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? ओके, हाउ अबाउट रितिका आलूवालिया? ओह फॉर गॉड सेक, वो एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करती है। आंटी फॉरगेट इट, कोई नहीं मिलने वाला। मिलेगा कैसे नहीं, मिल के रहेगा। यू नेवर लूज होप, डू यू? नो। लेकिन ये बात आप ऋतु को क्यों नहीं सिखा देते हैं? उसमें तो पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ऋतु मुझसे 25 साल छोटी है, और अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारी तरह होते ना, कि फाइलें पटक रहे हैं, घड़ियां तोड़ रहे हैं, टेलीफोन्स तोड़ रहे हैं, गुस्से में कुछ भी कर रहे हैं, तब तो मैं भी उतनी ही इम्पेशेंट होती। मैं यूं ही गुस्सा नहीं होता हूं। इस 24 साल की उम्र में मैंने क्या नहीं देखा है? मेरी माँ की मौत, मेरे बाप का मेरी माँ पर जुल्म, उसका किसी और से प्यार करना, मेरी शादी, बीवी का छोड़ के चले जाना, पुलिस स्टेशन, मर्डर चार्जेस। ये कम है क्या? आप बताओ मुझे, कम है क्या? I'm so confused. I will finish them all. अब तो तूने भूलने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। शादी जो कर रहे हैं। क्यों, तेरे को मेरी शादी से कोई इतराज है क्या? शादियां स्वर्ग में बनती हैं और धरती पर दफनाई जाती हैं प्रिया। राहुल तुमने हाँ, because I am the best. राहुल बोलो। I'm so happy तुम मेरे पास हो। बस मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है कि मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो I'm with you ना। प्रिया, I love you. I really do love you. मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता प्रिया। क्यों? क्या किसी से शर्त लगाई है मुझे खोने की? I need you, Priya. I need you too. राहुल मुझसे शादी करना चाहता है। प्रिया, प्रिया, प्रिया देख, अगर तू ये सिर्फ राहुल की खुशी के लिए कर रही है, then don't, please, I beg of you. तुम वादा करो प्रिया, तुम विकी के साथ काम के अलावा और कुछ नहीं शेयर करो। दुश्मन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। विकी तुम हाँ प्रिया, I will finish them all. Vicky is nothing but a thief, Priya. तुम कह रहे थे कि जैसा तुमने सोचा था वैसा हुआ नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तो किसके साथ ऐसा होता है? क्या मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी आज इस तरह होगी, या कि मेरी बेटी ऋतु और तुम अलग हो जाओगे, या दुखी देखने हैं तो दुखी दुख दिखेंगे, लेकिन खुशी भी तो है आसपास। जैसे कि क्या मैंने ये सोचा था कि एक तुम, अब तुम कौन हो मेरे, कि एक तुम ही साथ दोगे मेरा?
मेरी 3 बेटियां हैं, एक पेरिस में है, एक अलीबाग में है, एक अपने पति के घर में है। और साथ कौन दे रहा है? तुम। उनसे ज्यादा आज तुम जानते हो कि टेलीफोन का बिल नहीं भरा गया, सोसाइटी के पैसे चुकाने हैं, या बाई छुट्टी पर है, या तो ये है कि जिंदगी को अगर अच्छी तरह से, अच्छी नजर से, खुशी से देखोगे तो खुशियां मिलेंगी। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है। हेलो प्रिया। क्या ढूंढ रही हो? आखिर ऑफिस की याद आ ही गई ना। लेकिन हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बगैर मैनेज कर सकते हैं। I never thought you'd be such an emotional fool. तुम मिसेस सेठ की बातों में आ गई। या फिर अब मिसेस सेठ को खुश रखना है ना, क्योंकि सेठ इंडस्ट्रीज पे कब्जा करना है तुम्हें, चाहे उसके लिए दोस्ती गंवानी पड़े। आंटी, पार्टनरशिप वाली फाइल देखी आपने? You really think I killed Rahul? उसमें पार्टनरशिप की डील्स थी। तुम ये सोचती हो कि मैं राहुल को मार सकता हूँ? कभी किसी को अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि तुम जैसा नीच इंसान दोस्ती के लायक है ही नहीं। You listen to me. ये क्या कर रही हो बेटी? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम पे भरोसा किया। बहुत महंगी पड़ी मुझे तुम्हारी दोस्ती। तुम क्या समझते हो कि मैं राहुल के बगैर जी सकती हूँ? तुम्हारे से? You are in queue. Please wait. आप कतार में हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपको और सांकेत इसी में तो फीड किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। निकी देखना कहीं मैंने उस डायरी में तो नहीं लिख दिया नंबर। हेलो, हेलो ऑपरेटर, मुझे पृथ्वी शेनॉय का नंबर चाहिए। क्या नाम बताया आपने मैडम? पृथ्वी शेनॉय। पड़ोस में देख लिया तुमने? मैडम शिनॉय प्रेम है या शिनॉय प्रीतम है? देखिए, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर पृथ्वी शेनॉय। इंग्लिश नहीं है मैडम, एक मिनट। तुमने पड़ोस में सब जगह देख लिया? हाँ, देखा। ये क्या बात करने का तरीका है? ढूंढ तो रहे हैं। अब हुई था डायरी। आप नहीं समझते, क्योंकि आप समझना चाहती नहीं। अपनी गलतियों से कोई कभी नहीं सीखता ना। देखिए, मोबाइल का नंबर मिल नहीं रहा है। तो कंपनी चेंज कर ली है। मैंने सोचा था आप बदल गई हैं। What's the new number? आपने कभी सोचा इस घर में क्यों हो रहा है? 98200345 थैंक यू। इंसान को भेजने का फल जरूर मिलता है, फिर चाहे उसकी सजा किसी और को भुगतनी क्यों ना पड़े। तुम कहना क्या चाहती हो? आप नहीं समझी मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, आपके पति इस घर को छोड़ के क्यों चले गए? आपका जवान बेटा क्यों नहीं गया? आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसको प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिला? इस घर का ये हाल क्यों है? क्यों है? कभी सोचा है आपने? इसकी कोई वजह तो होगी ना। तुम इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहती हो? आप अब भी बचना चाहती हैं। मैंने सब कुछ इस घर के लिए किया। ये घर वापस नहीं, ये घर राहुल को नहीं चाहिए था, ये घर मुझे नहीं चाहिए था, ये घर सिर्फ आपको चाहिए था। लेकिन तुम हद से
आपके पापों की सजा हमें क्यों मिले, हमें क्यों मिले? मैं जब छोड़ के चली गई, लेकिन आप मुझे वापस देखे, ममता का दिलासा देके मुझे घर लेने का झूठ था, सिर्फ एक दिलासा था। आप मुझे सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैं नहीं सह रही। मेरा बच्चा तो सिर्फ खून हुआ है, मेरा तो मर गया है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो भगवान से माफी मांगो मम्मा, भगवान से माफी मांगो। You're never sorry. You're never sorry. आपको कभी नहीं लगता कि आपने कोई गलती की हो। पिछले 6 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाई। मामा अभी भी वक्त है, भगवान से माफी मांग लीजिए। मामा प्लीज रिपेंट, प्लीज रिपेंट। गुड़िया के खो जाने से तुम पागल हो गई हो। मिल जाएगी गुड़िया।